कार्यक्रम इंडोर में ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य से लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर में ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य से लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर में ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य से लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था वैसा चलना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर में ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य से लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि
परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं इस गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं इस गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं इस गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया
तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंदौर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंदौर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंदौर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उद्देश्य में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी
तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़ सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले।
मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी। दूसरा चीज़, सत्ता में रहते हुए जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए, और जो कुछ गवर्नमेंट से 10%
ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ़ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ़ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया, मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद। कार्यक्रम इंडोर ये कार्यक्रम था सर्व ब्राह्मण समाज का श्री परशुराम सेना की तरफ से। किस बात के उपदेश में लेकर ये कार्यक्रम किया? हमने इसमें 5 मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं। कौन सी? पहला मांग था हमारा कि परशुराम जन्मस्थली जो है जी उसको क्या कहते हैं तीर्थ स्थल बनाया जाए। जी दूसरा चीज़, सत्ता में रहते ही जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मध्य प्रदेश के सभी मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपया मानदेय मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर के पुजारी हैं वो अपना जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ़ सहते हैं, तो उन्हें सबको 5,000 मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी गरीब परिवार है उसको कहीं न कहीं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिले। मंदिरों का जो सारा कार्य है वो पंडित के हैंडओवर किया जाए, वो ज़मीनें ब्राह्मणों के सुपुर्द करके उनकी रजिस्ट्री किया जाए। और जो कुछ गवर्नमेंट से 10% ब्राह्मण समाज के लिए आरक्षण है उसको सरलीकरण किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले चलता था मंदिर का पूरा कारोबार पुजारी के हाथ में था, वैसा ही चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया,
मंदिर के पुजारियों से हटा के और दूसरे लोगों के हाथ में कमान दे दी गई है। तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि क्या कहते हैं उसे पुनः ब्राह्मण समाज एवं जो उस मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में सारी बागडोर दिया जाए। आपका शुभ नाम? पंडित अनिल द्विवेदी, प्रदेश सचिव श्री परशुराम सेना। धन्यवाद।